हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम क्लास 6 इंग्लिश का थर्ड चैप्टर द साधु अकबर केम टू द थ्रोन से लेकर के ब्रिलियंस एंड विट तक पढ़ेंगे। द साधु अकबर केम टू द थ्रोन व्हेन ही वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। अकबर जब केवल 13 वर्ष के ही थे तभी वह सिंहासन पर अपने राजपाट को संभालने के लिए आ गए। इन वर्षों में दैट फॉलोड ही बिल्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ हिज टाइम। और इस समय वह जो है सबसे महानतम सम्राट में से एक सम्राट बने। ही लिव्ड इन द अनइमेजिनेबल स्प्लेंडर एंड द ओपुलेंट एमसीएस। अनइमेजिनेबल मीन्स होता है अकल्पनीय, स्प्लेंडर में शानदार, ओपुलेंट मीन्स होता है विशाल, एमसीएस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी, या कह सकते हैं आप बहुत ही अच्छा। वह जो है अपने रहन सहन तरीके में अकल्पनीय, शानदार, विशाल भवन में रहा करते थे। ही वॉज सराउंडेड बाई कोर्टियर। वह हमेशा अपने दरबारियों के बीच में रहा करते थे। हु एग्रीड विथ एवरी वर्क, और वे प्रत्येक कार्य में उनकी सहमति लेते थे। ही सेड, यह कहा करते थे, एंड प्राइज्ड हिम टू हिज स्काई, और लोगों की अत्यधिक प्रशंसा करते। स्काई मीन्स होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, और उनके द्वारा जो दरबारी थे, जो अच्छे दरबारी थे, वे उनकी अत्यधिक प्रशंसा किया करते थे। डेथ ट्रीटेड हिम एज इफ ही वॉज ए गॉड। वे अपने दरबारियों के साथ या अन्य प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वह उनके भगवान हो या ईश्वर हो। दे नेवर राइज्ड देयर वॉइस इवन इफ दे डिड नॉट लाइक व्हाट दे वर आस्क्ड टू डू। दे नेवर राइज्ड देयर वॉइस, वे कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं किए हैं। इवन इफ, यद्यपि, दे डिड नॉट लाइक व्हाट दे वर आस्क्ड टू डू, और बिना पूछे जो कोई उनसे लाइक नहीं करता था, प्रेम नहीं करता था, वे उनसे भी घृणा नहीं करते थे। परहैप्स, शायद, इज वाट इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, और शायद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, दैट एम्पायर अकबर वाज समटाइम्स एरोगेंट, और कभी कभार सम्राट अकबर कभी कभार गुस्सा कर जाते थे। एंड बिहेव्ड एज इफ द होल वर्ल्ड बिलोंग टू हिम, और ऐसा व्यवहार करते थे, ऐसा लगता था जैसे यह सारी दुनिया उनकी ही है। तो स्टोरी क्या है? वन डे, एक दिन, बीरबल उनके दरबारी थे, ए विटी कोर्टियर एंड पोएट ऑफ नॉलेज डिसाइडेड टू मेक द ग्रेट एम्पायर स्टॉप एंड थिंक अबाउट लाइफ। तो उनके जो दरबारी कवि थे और जो ज्ञान से भरे हुए थे कवि थे, वह जो है सम्राट अकबर के इस सोच को बंद करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई, या निर्णय किया, मैं उनके इस घमंड को बंद करूंगा। वन इवनिंग, एक शाम को, एज द एम्परर वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज पैलेस, ही नोटिस्ड ए साधु लाइंग इन द सेंटर ऑफ हिज लस ग्रीन गार्डन। एक दिन शाम को सम्राट अकबर अपने महल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने ध्यान दिया कि एक जो साधु है वह लेटा हुआ था। कहाँ लेटा हुआ था? उनके हरे भरे बगीचे के बीचों बीच में वह लेटा हुआ था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज एंड गॉट बाल्प होता है चकराना। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करे और वे चकरा गए। मतलब उन्होंने देखा कि साधु उनके बगीचे में स्वतंत्र होकर बड़ी शांति के साथ लेटा हुआ, तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उनका सिर चकरा गया। इस टाइम साधु इन रैग्ड क्लॉथ, उन्होंने देखा कि एक विचित्र साधु, ये अजनबी साधु, रैग्ड में होता फटा पुराना कपड़ा पहन के लेटा हुआ था, राइट इन द मिडिल ऑफ द पैलेस गार्डन। उनके महल के बगीचे के मध्य के बीचों बीच के दाईं तरफ वह जो है साधु फटे पुराने कपड़े पहनकर लेटा हुआ था। द गार्ड वुड हैव टू बी पनिश्ड फॉर दिस। वह सोच रहे हैं कि गार्ड को इसके लिए दंड देना चाहिए। दो द एम्परर फ्यूरियसली एज ही वॉक्ड ओवर द साधु एंड प्रोडेड हिम विथ द टिप ऑफ हिज एम्ब्रॉयडर्ड शो। तो इसमें बताया गया है कि सम्राट अकबर जो है उसकी तरफ चलते हुए गए, और प्रोडिंस होता उकसाना, और उसको उकसाए, और टिप में होता सलाह देना, उकसाते हुए सलाह दिए। एम्ब्रॉयडर्ड शूज मतलब अपने कढ़ाईदार जूते पहनकर उसकी तरफ कदम वही चले और वहां पर उसको हटने के लिए कहे। हियर फॉलो, ही क्राइड, वो चिल्लाकर बोले, क्या बोले? व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये साधु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गेट अप, उठो, एंड गो अवे एट वंस, और तुरंत यहाँ से चले जाओ। हाउ डे यू एंटर दिस प्रेमिस? प्रेमिस होता है भवन,
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे इस महल भवन में प्रवेश करने की। द साधु ओपन हिज आइज एंड सेट अप स्लोली। साधु अपनी आंखें खोलता है और धीरे से बैठता है। हुजूर, ही सेड इन ए स्लीपी वॉइस। वह थोड़ी सी निद्रा में था और उसमें बोलता है, हुजूर, इज दिस योर गार्डन? क्या यह आपका बगीचा है? यस, यील्ड द एम्परर। यील्ड में चिल्लाया। सम्राट अकबर चिल्लाते हुए बोले, हाँ, यह हमारा बगीचा है। दिस गार्डन, दोज ब्यूटीफुल रोज बुशेस एंड द फाउंटेन बियॉन्ड दैट, दिस palatial courtyard, this garden, grand palace, this monumental fort, this huge empire, it all belongs to me and only me, is that clear? तो सम्राट अकबर कह रहे हैं, जो बगीचा जो सुंदर फूलों से, गुलाब से घिरा हुआ है, यहाँ के जो फव्वारे हैं और पोल्टियम्स होता है शानदार, कोर्टयार्ड में होता है महल या आंगन, यह शानदार आंगन है, यह विशाल भवन है और यह जो स्मारकी किला है, ये संपूर्ण जो विशाल साम्राज्य है, यह सब सिर्फ मुझसे संबंधित है, यह सब सिर्फ मेरा है। इज दैट क्लियर? मतलब तुम समझे? ये बात कर रहे हैं अकबर उस साधु से। स्लोली द साधु स्टूड अप। वह साधु धीरे से उठा। एंड द रिवर फ्लोइंग नियर बाई, हुजूर, और कह रहा है, यह जो बगल में नदी भरी यह भी तुम्हारा है। एंड द सिटी ऑफ आगरा एंड हिंदुस्तान, और जो बगल का अगर शहर आगरा है वो भी तुम आपका है। एंड हिंदुस्तान, और यह पूरा हिंदुस्तान क्या आपका है। यस यस, इट इज ऑल माइन। तो अकबर कह रहा है कि यह सब मेरा है। सैड द एम्परर फ्यूसली। फिर उसमें उसका उग्रतापूर्वक गुस्से से सम्राट अकबर उग्रतापूर्वक बोले, हाँ, यह सब हमारा है। नाउ गेट आउट इमीडिएटली, और तुरंत यहाँ से भाग जाओ, उठ जाओ। यू हैव क्वेश्चनड मी इनफ। तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर लिया। एंड आई हैव कवर्ड ऑल योर क्वेरीज। क्वेरीज होता है प्रश्न, और हमने आपके सभी प्रश्नों पर कर्व लगा दिया, पाबंदी लगा दिया है कि अब आप मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते हो। दैट इज राइट हुजूर, सर साधु। साधु करे, अच्छा, ये सब बहुत अच्छा है। एंड बिफोर यू, और आपके पहले, हुजूर, हु डिड ब्यूटीफुल गार्डन एंड मोन्यूमेंटल फोर एंड ग्रांड सिटी बिलोंग टू देन। कह रहे आपके पहले यह जो है सुंदर बगीचा और स्मारकी किला और ये विशाल शहर किसका था। बट प्लीज टेल मी वन मोर थिंग। प्लीज मुझे कृपया करके एक और चीज बता दीजिए। बट आफ्टर दिस नो मोर क्वेरीज। और इसके बाद मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। आई एम सिंपली फेड अप योर नाउ, सैड एम्परर एंग्रीली। तो सम्राट अकबर क्रोधित होकर कह रहा है कि ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा अभी। माई फादर ऑफ कोर्स, सैड द एम्परर। तो अकबर कह रहे हैं, मेरे पिता का था, मेरे पहले ये सब जो सुंदर फूल बगीचे, स्मारकी किले, ये सब मेरे पिता का था। इन स्पाइट ऑफ हिज इरिटेशन, ही वॉज बिगिनिंग टू गेट इंटरेस्ट इन द साधु क्वेश्चंस। बताया कि इन स्पाइट ऑफ इरिटेशन, गुस्सा होने के बावजूद वह जो है सम्राट जो थे वह धीरे धीरे साधु के प्रश्नों में इंटरेस्ट लेने लगे, रुचि लेने लगे। ही लव्ड फिलोसफिकल डिस्कशन। वह जो दार्शनिक डिस्कशन में बड़ा ही रुचि रखते थे, प्रेम करते थे। एंड ही कुड टेल, और उन्हें बता सकते थे फ्रॉम हिज मैनर ऑफ स्पीकिंग। मतलब साधु के बोलने के तरीके से उनको पता चल गया यह बहुत ही ज्ञानवान पुरुष है। दैट द साधु वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। और उनको यह मालूम हो गया कि जो इंसान है, आदमी है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ही वॉज ए मैन ऑफ एक्यूट विट। एक्यूट मीन्स होता है कुशाग्र, विट मीन्स समझ। वो समझ गए कि यह कोई कुशाग्र समझ वाला इंसान है। एंड इंटेलिजेंस एंड एरुडाइट पर्सनालिटी। इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमत्ता, और एरुडाइट मीन्स होता है पांडित्य, मतलब कि बहुत ज्ञानी जो हो। और उनको यह समझ में आ गया कि यह जो आदमी है यह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला है, बहुत समझ वाला है, और यह पांडित्य पर्सनालिटी वाला, व्यक्तित्व वाला है, मतलब यह बहुत ही ज्ञानवान पुरुष है। एंड हु वाज हियर बिफोर हिम, द साधु आस्क्ड इन लो टोन। टोन मीन्स होता है आवाज। साधु धीरे से पूछा, ठीक है, उसके पहले यह जो शानदार किला है, फूल बगीचे थे, किसका था? तुम्हारे पिता के पहले। हिज फादर, उनके पिता का, मतलब हमारे दादाजी का। हिज फादर्स फादर्स, एज यू नो आंसर एम्परर अकबर। अकबर ने कहा कि जो मेरे पिता थे उनके पिता का था। एज योर ग्रैंडफादर, यू मीन राइट। तो साधु कह रहा है, अच्छा, तो मतलब आपके दादा का था। सैड द साधु। साधु ने कहा, सो दिस गार्डन, those rose bushes, the palace and the fort, all of these has only belonged to your lifetime.
तो साधु कह रहा ठीक है, तो इसका मतलब ये है यह जो गुलाब की जो झाड़ियाँ हैं, महल हैं, किले हैं, ये सब केवल आपके लाइफ टाइम तक हैं, मतलब जब तक आप जिएंगे तब तक यही आपका है। बिफोर दैट, उसके पहले, दैट यू बिलोंग टू योर फादर, क्योंकि इसके पहले यह जो कुछ था आपके पिता का था। एम आई राइट, क्या मैं सही कर रहा हूँ? एंड आफ्टर, और उसके बाद योर्स दे विल बिलोंग टू योर सन, और आपके मरने के बाद, आपके बाद यह सब आपका नहीं बल्कि आपके बेटे का हो जाएगा। एंड देन टू हिज सन, और आपके बेटे के मरने के बाद यह आपके उसके बेटे का हो जाएगा, अर्थात आपके नाती पोते का हो जाएगा। एंड दे विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड सो ऑन राइट, और उनके मरने के बाद उनका अगला जनरेशन आएगा, यह उनका हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस, रिप्लाइड द एम्परर वंडरिंगली। सम्राट अकबर आश्चर्य से कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं। द एम्परर वॉज थिंकिंग अबाउट द वर्ड्स ऑफ साधु, अनेबल टू गेज why he was putting forth questions after questions instantly। अब अकबर जो है अब साधु के प्रश्नों पर रोक नहीं लगा सकता है और सक्षम नहीं है, और अब यह रोक नहीं सकता है कि वह जो प्रश्नों पर प्रश्न पूछने जा रहा है इस पर जो है सम्राट अकबर रोक नहीं लगा सकते हैं। मतलब वह जो है साधु के प्रश्नों का जवाब लगातार दे रहे हैं और यह नहीं कर सकते कि आप अब हमसे मत पूछिए। सो ईच वन स्टे हियर फॉर ए टाइम एंड देन गोज ऑन हिज वे। तो साधु कह रहा है ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आएंगे वो एक समय के लिए इस पर रहेंगे और उसके बाद भी अपने रास्ते पर चले जाएंगे। सेड द साधु विथ एन एयर ऑफ स्कार्म्स इन हिज टोन। तो साधु स्कार्म्स में होता है व्यंग करना, साधु बड़े व्यंग टोन में, व्यंग आवाज में कहा। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लोग आएंगे एक समय के लिए यहाँ रहेंगे, उनका अधिकार रहेगा, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। यस, रिप्लाइड द एम्परर फीलिंग नॉन प्लस। साधु जो है सम्राट अकबर जो है उत्तर दे रहे हैं हाँ, और उनको बड़ा हैरानी हो रही है। लाइक ए धर्मशाला, एक धर्मशाला की तरह। द साधु आस्क्ड, साधु ने कहा, नो वन वोन्स ए धर्मशाला, ये धर्मशाला जो है किसी का होता नहीं है, मतलब किसी का नहीं है। और द शेड ऑफ ए ट्री ऑन द साइड ऑफ रोड, न तो यह पेड़ की छाया किसी का होता है, न तो ये सड़क का किनारा किसी का होता है। वी स्टॉप एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, हम एक समय के लिए यहाँ पर रुकते हैं और आराम करते हैं। एंड देन गो ऑन, और हम वहाँ से चल देते हैं। एंड समवन हैज ऑलवेज बीन देयर बिफोर अस एंड समवन विल ऑलवेज कम आफ्टर, वी हैव गॉन, इज इट नॉट दैट सो। तो साधु कह रहा है कि यह जो है पेड़ हैं, जो पेड़ की छाया है, ये सड़क हैं, इसके पहले किसी का था, उसके बाद हमारे पहले किसी का था, और उसके बाद हमारे जाने के बाद कम आफ्टर वी है गॉन, जब हम जाएंगे इसके बाद यह किसी और का हो जाएगा। मतलब हम इस पेड़ के नीचे आज बैठे हैं, इसके पहले कल कोई और बैठा था, आज हम बैठे हैं, हमारे जाने के बाद कोई और आके इसके पेड़ के छांव के नीचे बैठेगा और रास्ते का प्रयोग करेगा। इज इट, रिप्लाइड एम्परर अकबर क्वाइटली, फीलिंग असेम्ड फॉर हिज कंडक्ट। इज इट, हाँ ऐसा ही है, सम्राट अकबर ने धीरे से उत्तर दिया। एंड फीलिंग असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, और उनके अपने व्यवहार आचरण पर बड़ा ही शर्म महसूस होने लगा अकबर को। सो योर लश ग्रीन गार्डन, योर ग्रैंड पैलेस, योर मोन्यूमेंटल फोर्ट, योर ह्यूज एम्पायर्स, दीज आर ओनली पैलेस यू विल स्टे इन फॉर ए टाइम। तो साधु कह रहा है ठीक है, तो इसका मतलब ये है ये जो हरे भरे बगीचे हैं, विशाल महल है, और ये स्मारकी किला है, और जो विशाल साम्राज्य है, यह तब तक आपका है जब तक आप यहाँ पर रुके हुए हैं। आई मीन, मेरा मतलब है फॉर द स्पैन ऑफ योर लाइफ टाइम, मतलब जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक ही आपका है, उसके बाद ये आपका नहीं है। स्पैन होता है अधिकार, मतलब तब तक ही आपके अधिकार में रहेगा। व्हेन यू डाई, और जब आप मर जाओगे, दे विल नो लॉन्गर, तो ये आपका नहीं रहेगा। बिलोंग टू यू, मतलब ये आपका तब नहीं रहेगा। यू विल गो, जब आप चले जाओगे, लिविंग देम इन द पोसेशंस, तो आप यह जो है संपत्ति जो है छोड़ दोगे। आप समवन एल्स, मतलब किसी और के लिए छोड़ जाओगे। जस्ट एज योर फादर, जैसा कि आपने पिता जब मर गए तो आपके लिए छोड़ गए। डिड एंड हिज फादर डाइड डिड बिफोर हिम, और उनके पिता अर्थात आपके दादा भी जब मर गए तो आपके पिता के लिए छोड़ गए। अब आपके पिता मरेंगे तो आप आपके लिए छोड़ गए, अब आप मरोगे तो अपने बेटे के लिए छोड़ जाओगे, मतलब ये आपका हमेशा के लिए नहीं रहेगा।
Emperor Akbar nodded in affirmation. सम्राट अकबर दृढ़ता से अपने सर को हिलाए, मतलब हाँ में हाँ मिलाए. द होल वर्ल्ड इज ए धर्मशाला, ही सेड स्लोली, मस्टरिंग अप करेज एंड थिंकिंग वेरी हार्ड, इन विच वी मॉर्टल रेस्ट ए वाइल. तो ये कहा जा रहा है कि पूरी संसार जो है एक धर्मशाला की तरह है, और हम यहाँ पर एकत्र होते हैं, मतलब कि सभी लोग यहाँ धर्मशाला में एकत्र होते हैं और सोचते हैं, मतलब कठिनाई की तरह से सोचते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं. इन विच जिसमें भी मॉर्टल रेस्ट वाइल, मतलब कुछ समय के लिए हम आते हैं जबकि हम मॉर्टल होते हैं, मतलब मरणशील होते हैं. मतलब इस धर्मशाला में सभी लोग आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, और सभी जितने भी लोग यहाँ आते हैं वे मरणशील होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चले जाते हैं. दैट इज वाट यू आर टेलिंग मी, इज इट नॉट. करें यही कारण है जो आप मुझे बता रहे हो, क्या ऐसा नहीं है? नथिंग ऑन दिस अर्थ कैन एवर बिलोंग टू सिंपल पर्सन. बताया गया कि साधारण इंसान के बस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके लिए हमेशा के लिए एवर बिलोंग, मतलब वह चीज़ हमेशा के लिए उसकी हो जाए. बिकॉज ईच पर्सन इज ओनली पासिंग थ्रू द अर्थ एंड मस्ट डाई वन डे. क्योंकि जितने भी व्यक्ति इस संसार में हैं वे गुजरती इस पृथ्वी से आकर के गुजर जाएंगे, एंड मस्ट डाई वन डे, और एक दिन अवश्य मर जाएंगे. द साधु नोडेड सोलमली. और साधु जो है अपने सर को धीरे से शांति से हिलाया. देन बोइंग टू द ग्राउंड. उसके बाद वह जमीन पर चलने लगा, उतर करके जहाँ लेटा हुआ. ही रिमूव्ड हिज वाइट बियर्ड. वह अपने शरीर पर जो दाढ़ी था चेहरे पर उसको उखाड़ दिया, हटा दिया. एंड सैफरन टर्बन. और सर पर जो केसरिया कलर की पगड़ी थी उसको हटा दिया. एंड हिज वॉइस चेंज. और अपने आवाज़ में परिवर्तन ला दिया. जहाँ अपना फार्ग्यू में. तो साधु क्या कर रहा है कि जहाँ अपना मुझे क्षमा करें, ही सेड इन हिज नॉर्मल वॉइस. अब वह अपने एक साधारण आवाज में अकबर से कह रहा है कि जहाँ अपना मुझे माफ कर दीजिए. इट वॉज माई वे ऑफ आस्किंग यू टू थिंक अबाउट. मतलब यह जो मेरा तरीका था आपके से सवाल जवाब करने का, इस तरीके बाद मुझे क्षमा करें. बीरबल ओ बीरबल, द एम्पर एक्सक्लेम्ड. तो उन्होंने देखा ये दाढ़ी जो पगड़ी वाला था यह कोई साधु नहीं बल्कि यह बीरबल ही था. तो बड़े आश्चर्य के साथ कहे, बीरबल तुम हो? यू आर वाइजर देन एनी फिलासफर. आप एक दार्शनिक से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो. कम आओ, कम एट वंस टू द रॉयल चैम्बर. और हमारे राजश्री महल में चलो. एंड लेट अस डिस्कस दिस फर्दर. और इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करें. इवन एम्परर्स are but wayfarers on the path of life, it is obvious. यहाँ तक कि सम्राट भी इस दुनिया में एक राहगीर की तरह आए हुए हैं, या पैदल यात्री की तरह इस पथ पर जीवन के रास्ते पर आए हैं. इट इज ऑब्वियस, यह स्पष्ट है. एम्परर अकबर प्रेज्ड बीरबल हाईली फॉर मेकिंग हिम रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ. सम्राट अकबर ने बीरबल के उनके जीवन के अंतिम सत्य की पहचान कराने के लिए उनकी बहुत ही प्रशंसा की. बीरबल इज रिमेंबर्ड इवन टुडे फॉर हिज गुड हार्ट, सेंस ऑफ ऑनर, ब्रिलियंस एंड विट. बीरबल आज भी अपने अच्छे आचरण के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने बुद्धिमत्ता के लिए और समझ के लिए आज भी याद किए जाते हैं.